कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है, नींद नहीं आती, सिर भारी हो जाता है, मन में उदासी आती है। क्या यह थकान है या कुछ और? आज पूरी दुनिया खुद से यह प्रश्न कर रही है और इसी का उत्तर खोजने के लिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साथियों, आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर में पूरी दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस पैदा करने, मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण करने और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए यह वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। दरअसल 1992 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के लिए एक फेडरेशन की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, जिसकी स्थापना 1992 में रिचर्ड हंटर ने की थी, जिसका समर्थन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का भी है। हाल ही में WHO ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया और जिसमें कहा गया कि पूरी दुनिया वर्तमान में डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही है। 970 मिलियन लोग इस तरह की मानसिक अस्वस्थ होने की मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। भारत में भी इसका सर्वेक्षण किया गया। 2013-14 का सर्वेक्षण था जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे था। उसमें बताया गया कि लगभग 10.6% लोग मेंटल हेल्थ अर्थात मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में चिंता, डिप्रेशन, भय, घबराहट, उदासी और कई बार तो खतरनाक की स्थितियां, दूसरों की हत्या कर देना और खुद की आत्महत्या करना, सुसाइडियल टेंडेंसी भी पैदा हो जाती है। तो इसलिए मानसिक अस्वस्थ, पहले के जमाने में कहा जाता कि यदि शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा, लेकिन अब बात बदल गई है। अब कहा जाता है कि यदि मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन ही हमारे पूरे शरीर के संचालन का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मन मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बहुत सारे जैविक, आनुवंशिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण हैं। जैविक कारण में आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसमें सेरोटोनिन और डोपामाइन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, अगर ये डिसबैलेंस हो जाए, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए तो उनके कारण भी मूड खराब हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण में पारिवारिक स्नेह, आत्मसम्मान की भावनाएं और ऐसे बहुत सारी मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ होने का कारण पैदा हो जाता है। आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और गरीबी भी है और सामाजिक कारण भी है, सोशल स्ट्रगल है और कोई भी ऐसा सोशल स्टिग्मा भी हो सकता है जिसके कारण लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। तो इस मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ये 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम मनाया जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ जो मेंटल हेल्थ हमारे देश में मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए और काउंसलिंग करने के लिए, आसानी से लोग मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर हो सके और उनको काउंसलिंग हो सके, इसके लिए टेली मानस ऐप भी लॉन्च किया गया है। टेली मनोदर्पण ऐप भी है, टेली मानस ऐप भी है और टेली मानस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी मनोचिकित्सक से काउंसलिंग कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है। तो टेली मानस ऐप अभी हाल ही में 2022 में इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसके लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया गया, नेशनल इसके लिए एक्ट भी लाया गया और 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन भी कॉलेज के लिए, स्कूलों के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए काउंसलर नियुक्त करने की सलाह भी दी, ताकि बच्चों का, छात्रों का जो मेंटल हेल्थ को ठीक रखा जा सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे बात दी गए। मेंटल हेल्थ को जीवन जीने के अधिकार से, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से भी जोड़ा गया। इसमें भारत में बहुत सारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो प्रमुख मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किए गए, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पी राथिनम
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1994 का केस था जिसमें आत्महत्या को अपराध न मानने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। पहले हमारे आईपीसी में जो 309 सेक्शन थी, यदि कोई सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करता था तो उसको पनिशमेंट किया था। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस तरह की जो स्थितियां निर्मित होती हैं सुसाइड करने की, वो एक तरह की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। उनको जेल भेजने की बजाय, उनको पनिश करने की बजाय उनका उपचार कराया जाना चाहिए, मेंटल हेल्थ की सेवाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का था। इसके पश्चात 1996 में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आया, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1996 का वर्डिक्शन था, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई, जीवन जीने का अधिकार और मरने के अधिकार के अंतर को स्पष्ट किया गया। इस केस में आर्टिकल 21 को जोड़ा गया और कहा गया कि मेंटल हेल्थ एक प्रकार की जीवन जीने के अधिकार से आता है, जीवन की रक्षा करता है, ना कि जीवन को समाप्त करने का अधिकार। राइट टू डाई नहीं है, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है, जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वर्डिक्शन था। और 1986 में एक निर्णय था, शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पत्रकार शीला बारसे ने एक याचिका दायर की थी कि जेलों और सुधार गृहों में मानसिक रूप से बीमार कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ऐसे व्यक्तियों के साथ जो कि मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हों, जेलों में हो, सुधार गृहों में, उनके साथ कठोरता न बरती जाए, उन्हें मानसिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ये महत्वपूर्ण निर्णय था। फिर एक और महत्वपूर्ण चौथा निर्णय आया था, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का, बड़ी महत्वपूर्ण। ये जो कार्पोरल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड से जो कैदी दंडित हो जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति को के लेकर के पिटिशंस थी। मृत्यु दंड पाए गए कैदियों की मानसिक स्थिति ये सब्जेक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कैदियों को मृत्यु दंड अर्थात डेथ सेंटेंस दिया गया है, यदि वे मानसिक रूप से बीमार है, मेंटली इल है, तो उनकी सजा पर पुनर्विचार किया जाए। याचिका जो दया याचिका जो मल्टी पिटीशन लागू होती है, दया याचिका में देरी और मानसिक पीड़ा यह निर्दयी व्यवहार माना जाए। जो मेंटली इल है उनकी मर्सी पिटीशंस पर जल्दी विचार हो, और यदि मेंटली इल है तो उनकी जो पनिशमेंट दिया गया है उन पर भी पुनर्विचार हो। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे निर्णय हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में गाइडलाइन जारी किया था, जो छात्रों की आत्महत्या को लेकर चिंता जताया था और कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य आर्टिकल 21 का अभिन्न हिस्सा है और इसमें 15 दिशा निर्देश जारी किए गए थे जो कि कोचिंग क्लास को, स्कूलों को पालन करना जरूरी था। तो ये गाइडलाइन भी जारी किए थे। ऐसे बहुत सारे जो वर्डिक्शंस निर्णय हैं